एग्जाम अपडेट। आज के इस वीडियो में आपको पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीजी एग्जाम का अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले पीयू सेट पीजी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। 15 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया था, बट अभी लास्ट डेट नहीं आई है। 18 मई इसकी लास्ट डेट है। तो आप इस फॉर्म, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं फिल किया है और आप पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द एमएससी केमिस्ट्री, तो आप इस फॉर्म को 18 मई से पहले फिल कर दें। फॉर्म को फिल करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन यहाँ पर लगाना है और आप इस फॉर्म को खुद भी फिल कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट बात आती है कि इसका जो पेपर होगा वो कब होगा, 12 जून या 13 जून। अगर लॉकडाउन लगा रहा तो ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, बट अगर कोविड का जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाता है जून, मिड ऑफ जून तक, तब आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, जैसा कि साइट पर लिखा होगा। दूसरी बात, आपके यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 14 जुलाई और 16 जुलाई तक आ जाएगा इसका रिजल्ट, और रिजल्ट आपको ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। एंड जो इसका टेस्ट रहेगा, ये जो हम कह रहे हैं 12 या 13 जून को टेस्ट होने वाला है, इसका जो सेंटर रहेगा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, लुधियाना, होशियारपुर एंड मुक्तसर, ये इसके वो सेंटर बनेंगे बच्चा एग्जाम के लिए, जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। आप सेंटर देखें कि क्या आप यहाँ पर इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस सिचुएशन में अगर एग्जाम हो जाता है तो क्या आप इन 4 जगहों पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान के रखनी है, एग्जाम कब है। एग्जाम आपका 12 और 13 जून को एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। दिस इज नॉट अ श्योर, यहाँ पर श्योर नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद आपके पास लास्ट डेट मैटर करेगी, 18 मई इसका लास्ट डेट है। तो चलिए अब आपको इस एग्जाम के पूरा एनालिसिस बताऊंगी कि इस एग्जाम में क्या क्या होता है, आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है, बिकॉज आपने जरूर तैयारी कर रखी होगी। उस तैयारी में क्या क्या आप नया कुछ ऐड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको संडे को या सैटरडे को एक वीडियो मिलता है किसी भी टेस्ट के ऊपर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ बुक्स के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाली हूँ। रही बात मेरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, अगर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे ही आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक या टॉपिक वाइज एनालिसिस। और उसमें क्या होता है कि मैं बताने वाली हूँ कि 2016 में, 2017 में, 2000 आपका 18 एंड 2019 में कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2019 की, तो बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2019 में 2 क्वेश्चन आते हैं, 18 में कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 2020 लास्ट ईयर तो पेपर हुआ ही नहीं, तो हम उसका एनालिसिस नहीं बता सकते, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर इनकी एनालिसिस बताएंगे और आप आइडिया खुद लगा लोगे कि जहां पर आपके टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न और बुक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं। तो बच्चा, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में सबसे पहले आता है कि ये जो एग्जाम है ये आपका कैसा होता है, ये आपका ऑफलाइन होता है। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है और इस एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। यू हैव ओनली द 90 मिनट्स। और 90 मिनट में जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 90 मिनट यानी 1.5 आवर्स रहेगा। 1.5 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा और 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओनली 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम कम है तो क्वेश्चन भी कम है, 75 क्वेश्चन है। और अगर बात करूँ तो करेक्ट आंसर, अगर आपका करेक्ट आंसर हुआ तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आपका इनकरेक्ट आंसर होता है, यानी गलत आंसर कर रहे हो, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग एंड 0.25 आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। आपके जितने होगा उसके हिसाब से उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। 0.25 आपका कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो बच्चे नेगेटिव मार्किंग में ही गलतियाँ कर देते हैं, पर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये तो मेरे सिंपल सी बात रही। और इसके अंदर एक वर्ड आएगा नो कैलकुलेटर। आपको यहाँ कैलसी नहीं मिलेगा, आप यहाँ कैलकुलेटर आपको नहीं मिलने वाला है, आपको सारी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। जो एग्जाम का मोड रहता है, एग्जाम जो आपका रहता है इजी टू मॉडरेट रहता है। अगर देखो आपने पढ़ रखा है, अगर कुछ नहीं पढ़ रखा तो यही एग्जाम को आप बोलोगे मैम बहुत टिपिकल एग्जाम था। आप इस चैनल पर देख सकते हो, मैंने इस चैनल पर पीयू सेट का, अलियम केमिस्ट्री पर पीयू सेट का 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, 2017 एंड 2016 एंड 2015, मैंने पिछले 5 साल के पेपर को यहाँ पर अपलोड कर रखा है और विद आंसर की बच्चा।
मैंने आंसर की के साथ उसको अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, अलग अलग एग्जाम को अपलोड कर रखा है। बाकी मैं अपने टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है अलका कैम के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आज आपको मिल जाएंगे। आज आपको एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक में आपको ये पिछले 5 साल के पेपर विद आंसर की वहां पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक ओपन करना और इन सभी पेपर को आप इजिली ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही मेरे एग्जाम के बारे में, छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब यहाँ तक ठीक हो गया, ये आपको बात समझ आ गई कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। पर जब आप देखोगे कट ऑफ आएगी, लास्ट में जब कट ऑफ आती है तो जो कट ऑफ आती है वो कितने की आती है, वो 100 मार्क्स में से आएगी, वो 100 की कट ऑफ होती है। तो ये 75 मार्क्स आपके कहाँ से लेंगे, 75 मार्क्स होता है आपका PU सेट PG का जो आप पेपर देकर आओगे, और प्लस 25 मार्क्स आपके कहाँ से आते हैं, जितने आपकी परसेंटेज होती है, ये आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, लाइक आपकी BSc की परसेंटेज काउंट होगी, आपकी +2, आपकी जो 10th का, और अगर आपने क्या 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं आपकी, जैसे कि अगर आपके पास जो NSS होता है, NSS की परसेंटेज अलग होती है। रेशो जो रहता है ना एक्चुअल में, ये जो 100 यहाँ पर बना रखा है, ये एक्चुअल में रेशो 2 टाइप से रहता है। ये आपका यहाँ रेशो 2 टाइप से रहेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है CET के नाम से जो PU सेट का है, इसका 60 का रेशो रहता है, और इसका जो ये 40 का रेशो रहता है, 60-40 मार्क्स का आपका रेशो रहेगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना है आपने पहले, उसके बाद मैं आपको सारा बता दूंगी रेशो कैसे वगैरह बनाते हैं ये। तो NSS का है, या आपके पास NCC आप कैंडिडेट है तो आपको थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। NCC और NSS को 4% वेटेज मिलेगा एक्स्ट्रा से, और अगर आप PU में पढ़ रहे हो, आप PU के ही स्टूडेंट हो, तो आपको कितने % मिलेगा, 5% आपको वेटेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और अगर आपने क्या कर रखा है बच्चे, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो कहीं से भी, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप ऑनर्स कर रहे हो तो आपको 15% वेटेज मिलेगी, 15%। ये जो 25% है, ये जो 25 मार्क्स हम बता रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती हैं। कैसे, अगर आप क्या करते हो बच्चा, इनमें से आपके पास कुछ भी है, मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, आप BSc के स्टूडेंट होंगे, आपके 12th में भी मार्क्स होंगे और 10th में भी होंगे, ये इनके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं भी है तब भी आप कैसे, इसमें आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको यही नहीं पता होता, बच्चा तैयारी करता है। तो मेरी बात को ध्यान से ये सुनिएगा, अगर आपके, मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपके BSc में, बड़े ध्यान से मेरी इन बातों को सुनिएगा, अगर आपके BSc के अंदर कितनी परसेंटेज बन रही है, BSc की जो, अगर एक सेकेंड को बच्चा, BSc की आती है 1773 डिवाइड बाय ये, हाँ, अगर आपकी BSc में 88.65 परसेंटेज है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फिर एवरेज बताऊंगी, एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो उनकी BSc में 88.65 परसेंटेज है, ठीक है, ये उनकी होगी परसेंटेज। उसके बाद उनका जो ये पेपर हुआ PU सेट PG का, ये जो वो एग्जाम देकर आते हैं PU सेट PG का, इसमें उनके मार्क्स आते हैं 75 में से, इनके एग्जाम मार्क्स आते हैं 75 में से 52.25, ठीक है, ये उनके मार्क्स आते हैं। अब इन दोनों से उनका वेटेज निकाला जाएगा, उनके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, उनके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, सबका अपना अपना वेटेज होता है। उसके बाद उनका जो ओवरऑल आता है 100 में से 79.388 रहता है, ये 2019 की कट ऑफ है। 2019 में जो सबसे ऊपर बच्चा था उसकी जो कट ऑफ गई थी, हाईएस्ट कट ऑफ थी 79.38, ये फर्स्ट रैंक था और इनका वहां पर एडमिशन होता है। अब PU सेट की बात अगर मैं कर ही रही हूँ तो आपको एक छोटी सी यहाँ पर एनालिसिस बताऊं कि जो मेरा PU सेट का पेपर है, अगर हम बात कर देते हैं PU सेट PG की, तो PU सेट में आपका जो रहेगा बच्चे, PU सेट के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में तो टोटल 15 to 16 आपकी क्या है बच्चे, सीट्स हैं। 15-16 सीट्स से ज़्यादा नहीं है, 15 to 16 आपके लिए सीट है, जिसमें से कुछ रिजर्व भी हैं, 15-16 सीट है। उसके बाद आपके कुछ कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि आपका GCG 11 हो गया, GCG 11 हो गया गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए भी है GCG 42, वुमेन्स के लिए अलग है, मतलब ये जो एक वुमेन्स वाला है, DAV वाला है, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर। ये तो मैंने 1-2 का ही नाम लिखा है, ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पर कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनका जो एडमिशन होता है दिट्स ऑल्सो गुड, ये ऑल्सो गुड है। अगर आपका एडमिशन डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है दैट्स वेरी वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हो। बट अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप इन कॉलेजेस के लिए फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना।
इन कॉलेजेस में एडमिशन भी इसी एग्जाम के बेसिस पर ही होगा, पीयू सेट पीजी के एग्जाम पर बेसिस होगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे कॉलेजेस है, जीसीजी 11, जीसीसी 42 एंड और भी बहुत सारे कॉलेजेस है बच्चा, आपने देखे ही होंगे, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, थोड़े दिन में एक एप्लीकेशन या जनरेट हो जाता है। ओके तो ये तो मैं आपको बता रही थी कि आपको ये एग्जाम देना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप इधर अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी या इधर उत्तराखंड कहीं से भी हो, आसपास के हो, तो आप ये दे सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट आपका यूनिवर्सिटी हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड फॉर यू। ओके अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मतलब कहने की बात क्या हुई कि आपके बीएससी के मार्क्स प्लस आपका जो सेट का पेपर है, इनके मार्क्स बड़े मैटर करेंगे। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, अब दो टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके बीएससी के अंदर जो परसेंटेज रहेगी, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। अगर आपकी परसेंटेज बीएससी के अंदर 85 से अबव है, 85 से आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप इस एग्ज़ाम में जो 75 का ये एग्ज़ाम है, आप इसमें 50 to 55 मार्क्स आप लो, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। बट अगर आपकी जो परसेंटेज है, आपकी परसेंटेज 75 से बिलो है, 75 से बिलो जा रही है, आपकी 75 से बिलो है, तो आपको 65 से ज़्यादा नंबर लेने होंगे सेट के एग्ज़ाम में, 65 प्लस लेना होगा आपको, 65 से ज़्यादा। और 75 से बिलो अगर आपकी कोई भी परसेंटेज है, तो आपको इस पीयू सेट के अंदर 65 से ज़्यादा नंबर लेकर आने, कोशिश करो 65 से ज़्यादा आपके आ जाए, तभी आप यहाँ पर सीट ले सकते हो। और 85 से ज़्यादा हुए तो आपका ये रहेगा। अब इनके बीच का आप खुद ही बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो बच्चा, कि अगर मेरे पास इनका, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का कितना परसेंटेज है, 80% है, किसी का 80% है, तो 80% वाले को कितना करना होगा, 80% वाले को एवरेज मानकर चल लेना, आपको एवरेज मानकर 55 से लेकर 65 के बीच में आपको अपने मार्क्स लेकर आने हैं। एंड बहुत ईजी है ये मार्क्स लेकर आना, दिस इज नॉट अ टिपिकल, बहुत ईजी मार्क्स है। अगर इनके साथ साथ देखो, अगर आपके 75 से कम मार्क्स हैं बीएससी के अंदर और आपके सेट में कम नंबर आ गए बाय चांस, और आप ये देखो आपके पास अगर बीएससी ऑनर्स है तो आपको 15% और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा से 15% मिलेगा, आपके केमिस्ट्री के मार्क्स को अलग से वेटेज निकाला जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ इतनी सी बात समझा रही हूँ कि आपके बीएससी के नंबर अगर ज़्यादा हैं, अगर आपके बीएससी में अच्छी परसेंटेज है, तो सेट में इतना मार्क्स आना चाहिए। अगर आपकी बीएससी की परसेंटेज कम है, तो आप अपने सेट के एग्जाम के मार्क्स को बढ़ाओ, मतलब आपको फिर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप यहाँ पर 15 to 16 सीट यहाँ पर अपना एक जो सीट होगी उसे रिजर्व करा सकते हो। ये तो बात रही आपको समझाने की कि कैसे एग्जाम में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही कम आपको ये चीज़ें बताते हैं, अगर आप बहुत डीप एनालिसिस करते हो तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं आपको इसीलिए बता रही थी कि एग्जाम पैटर्न में। और देखो रही बात एग्जाम कैसा है, टॉपिक वाइज तो मैं आपको बता ही दिया मैंने, क्योंकि एक वीडियो में नहीं पॉसिबल हो सका था, तो इसीलिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं 2016, 17, 18 और 19 के बता रही हूँ कि मेरे पास अगर बायोमोलिक्यूल्स है या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो 19 में यूवी से कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब यहाँ से आप आइडिया लगा लोगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। और रही बात बुक्स की, बुक्स के लिए क्या करना होगा बच्चे, बुक्स के लिए आप मेरी बात सुनिएगा, जितनी भी बीएससी की बुक्स हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ओनली फॉर ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की जो बुक्स होती हैं, फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, उनको पढ़ लो। अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो आप उन बुक्स को, एक एक रीडिंग को पढ़ लो, उनके एग्जाम्पल को रट लो, यहीं से पेपर आता है, डायरेक्ट पेपर आता है यहाँ पर। इन 3 साल के ये जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की केमिस्ट्री है, वहाँ से डायरेक्ट आता है। नहीं यकीन होता है तो मैंने आपको कहा ही है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और वहाँ पर मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना। बाकी अगर आप चाहोगे कि मैं उन पेपर का सोल्यूशन कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनका सोल्यूशन भी करा दूँगी। तो आज के वीडियो में तो आपको यही बताना था। और अगर एक छोटी सी बात और बता देते हैं चलते चलते, कि आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है। देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, और अगर मेरी बात मानोगे तो आप कुछ मत करो, सिर्फ अपनी बीएससी की फर्स्ट ईयर की बुक उठाओ, 3 केमिस्ट्रीज की बुक है, एक हफ्ते, मतलब एक हफ्ते में आपको ये खत्म करनी है, ये तीनों आपको खत्म करनी है, मतलब एक सेमेस्टर होता है जो आपका, समझ रहे हो मेरी बात, एक सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर की बुक को खत्म करो। अगला सेकेंड ईयर की बुक उठाओ, उसके सेमेस्टर को खत्म करो जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि कुछ जो सेमेस्टर हैं बहुत इजी होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप यही करो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बुक को पढ़ लो इस वक्त आप, और कुछ मत करो, कोई नया टॉपिक ना करो, कोई पुराना ना करो। और जैसा कहीं पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है
किसी भी एग्जाम का कोई टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है, चाहे वो BHU की करा रहा है, मैं खुद कराती हूँ अनअकैडमी पर BHU की, CU सेट की और इधर अपना HCU एग्जाम की, DU की, कहीं पर भी कोई इन एग्जाम की एंट्रेंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा है, वैसे मैं रात को 9 PM पर कराती हूँ अनअकैडमी पर, तो आप उसे ज्वाइन करो। आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप यही कर लेंगे। और आप देखना DU का जो पेपर होता है, PU सेट में कितने, PU सेट के पेपर के अंदर DU के कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है। तो आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड देन इज़ दैट कि अगर आपको मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना अलियम केमिस्ट्री को, और वीडियो को लाइक कर देना, और किसी और तक इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वहाँ तक शेयर कर देना बच्चों। और टॉपिक के लिए मैं आपको आज ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा सा वेट करना, टॉपिक की वीडियो भी आने वाली होगी। सो थैंक यू सो मच बच्चा, एंड सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री।